वेलकम टू अनु मोंगास क्लासेस एट अल्फा टेक्नोलॉजी चैनल। आज इस सेशन में हम HTML के फ्रेम्स के एग्जांपल करेंगे। तो सबसे पहले मैंने दो विंडोज खोल रखी हैं। एक मैंने नोटपैड में कोड किया हुआ है और एक इसका ब्राउजर पे एग्जीक्यूशन शो कर रही हूँ। अब फ्रेम सेट के अंदर क्योंकि कहीं हमें और HTML फाइल्स की जरूरत होती है तो मैंने यहाँ पे 3 फाइल्स अलग से बना रखी हैं। first.html, second.html, third.html। उनके अंदर मैंने इस तरह से कोड किया हुआ है। जैसे first.html में मैंने बॉडी का जो कलर है वो पिंक, उसके ऊपर ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है दिस इज फर्स्ट फ्रेम विंडो, फिर लाइन ब्रेक के बाद एक इमेज सेट की हुई है। इसी तरह से सेकंड फ्रेम में भी सिंपल मैंने ये स्टेटमेंट चेंज किए हुए हैं। इसमें मैंने सेकंड फ्रेम विंडो और जो बॉडी का बैकग्राउंड कलर है वो चेंज किया हुआ है। और अगर मैं थर्ड विंडो को आपको दिखाऊं तो उसमें मैंने बॉडी का कलर ये और इसके अंदर थर्ड फ्रेम विंडो लिखा हुआ है। आपकी इनमें कोई भी कोडिंग हो सकती है, मैं सिर्फ इनको समझाने के लिए आपको बता रही हूँ। तो मैंने सिर्फ यहाँ पे कलर्स के थ्रू आपको अलग अलग विंडोज यहाँ पे शो की हैं। तो अब हम इसका कोड देखते हैं फ्रेम्स का। मैं इन सारी विंडोज को मिनिमाइज कर रही हूँ। अब हम आते हैं मेन हमारी फ्रेम्स की कोडिंग पे। तो फ्रेम्स के लिए सबसे पहले हम फ्रेम सेट को यूज करते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे कॉलम्स यूज किए हैं। कॉलम्स से क्या हो रहा है, देखो ये जो विंडो है ये वर्टिकल सेक्शंस में डिवाइड हो रही है। इसमें हमें 3 कॉलम्स दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पे रेशियो जैसे हमने सेट की होगी, मैंने परसेंटेज में सेट की है। तो पहली विंडो जो पहला फ्रेम है वो विंडो का 25% एरिया ले रहा है, दूसरा 35% एरिया ले रहा है और तीसरा 40% एरिया। तो यहाँ पे ये तीनों विंडोज हमें अलग अलग कलर्स में यहाँ पे तीनों फ्रेम्स जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं। आप इनको इस तरह से भी ले सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर स्टार कर दिया। तो इससे क्या होगा, कोई चेंज नहीं हो रहा कि हमारा 25%, 35% ये वाला, और जो स्टार से क्या हुआ रिमेनिंग पोर्शन उसका थर्ड विंडो पे चला जाएगा। आप इस तरह से सेट कर सकते हैं। अब अगर हमें पिक्सेल्स में सेट करना हो तो कैसे कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे इसको मैं थोड़ा कम कर देती हूँ। मैंने पहले कॉलम के लिए 100 पिक्सेल्स लिए, सेकंड कॉलम के लिए 350 पिक्सेल्स और रिमेनिंग पोर्शन थर्ड फ्रेम के लिए छोड़ दिया। अब इसको सेव करके मैं रिफ्रेश करती हूँ। अब देखो इसमें क्या हुआ, ये अब पिक्सेल्स के अकॉर्डिंग पहला और दूसरा फ्रेम डिवाइड हो रहा है। पहले जो फ्रेम है उसको 100 पिक्सेल्स मिल रही है जो हमारी विंडो की हाइट के अकॉर्डिंग, और दूसरा 350 पिक्सेल्स पे, और तीसरा हमारा जो रिमेनिंग पोर्शन है उस पे काम कर रहा है। अगर हम तीनों वैल्यूज कांस्टेंट दे दें, जैसे मैंने तीनों कांस्टेंट दे दी, अब क्या होगा, अब ये जो पहले की उसके मुकाबले में देखें हम, इसका एरिया इंक्रीज हो गया। अब इसने प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग इसको तीनों को सेट कर दिया। टोटल इसका जो भी रेशियो बनेगा हर विंडो का उसके अकॉर्डिंग अब विंडोज आपकी सेट हो रही हैं। मैं इसको मोर सिंपली आपको इस तरह से दिखा देती हूँ। इसको मैं 3, 2, 1 की फॉर्म में सेट कर देती हूँ। अब इस तरह से जो विंडो का हाफ पोर्शन है वो फर्स्ट फ्रेम के पास है, 1/3 पोर्शन सेकंड के पास और 1/6 पोर्शन थर्ड फ्रेम के पास है। तो इस तरह से कॉलम्स में हम डिफरेंट, आप जैसे डिवाइड करना चाहो अपने फ्रेम्स को, कितना पोर्शन देना चाहते हो उसके अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। अब अगर यहाँ पे हम कॉलम्स की जगह रोज कर देते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे रोज कर दिया, तो अब विंडो हॉरिजॉन्टल सेक्शंस में उस फॉर्म में डिवाइड हो जाएगी। फर्स्ट फ्रेम हाफ पोर्शन ले रहा है विंडो का, सेकंड फ्रेम 1/3 पोर्शन और थर्ड 1/6 पोर्शन, इस तरह से। क्लियर। अब हम नेक्स्ट एट्रीब्यूट देखते हैं, फ्रेम बॉर्डर। फ्रेम बॉर्डर जब खत्म हो रहे हैं वहां पे बॉर्डर चाहिए या नहीं। जब हम 1 देंगे तो बॉर्डर आएगा, अगर 0 देंगे तो बॉर्डर नहीं आएगा। अब मैंने इसको डिफरेंट शो करने के लिए बॉर्डर कलर यहाँ पे सेट किया हुआ है ब्लू। तो यहाँ पे देखेंगे हम ब्लू कलर का बॉर्डर हमें दिखाई दे रहा है। अगर मैं इसको 0 कर देती हूँ और अब हम इसको रिफ्रेश करते हैं तो ये बॉर्डर खत्म हो रहा है, अब हमें बॉर्डर नहीं दिखाई दे रहा। तो बॉर्डर 0 करने से बॉर्डर नहीं होगा, और बॉर्डर को अगर हम 1 कर देंगे तो बॉर्डर आपका शो करेगा इस तरह से। फ्रेम स्पेसिंग की फ्रेम्स के बीच में आप कितना स्पेस सेट करना चाहते हो, जैसे हमने 5 दिया तो इन दोनों फ्रेम्स के बीच में 5 पिक्सेल्स का स्पेस है।
बॉर्डर कलर इक्वल टू ब्लू, तो अगर हमारा बॉर्डर होगा, इसको मैं सेव कर लेती हूँ। अब हम बॉर्डर कलर हमने सेट किया हुआ है, तो ये बॉर्डर कलर शो कर रहा है। तो ये तो थे हमारे फ्रेम सेट के एट्रीब्यूट्स। रोज और कॉलम्स में आप उसी तरह से परसेंटेज सेट कर सकते हैं जैसे मैंने आपको अभी कॉलम्स में समझाया है। अब हम बात करते हैं फ्रेम्स की। फ्रेम्स के डिफरेंट एट्रीब्यूट्स को अगर हम देखें तो पहला एट्रीब्यूट है SRC। SRC ये बताता है कि आपको फ्रेम में कौन सी HTML फाइल को ओपन करना है। तो ऊपर मैंने 3 कॉलम्स में इसको डिवाइड किया हुआ है, तो यहाँ पे हमारे 3 हमने फ्रेम्स डाले हुए हैं। फर्स्ट डॉट HTML पहले फ्रेम का सोर्स है, सेकंड डॉट HTML दूसरे का, और तीसरे का थर्ड डॉट HTML। तो ये तीनों विंडोज हमें इस तरह से दिखाई दे रही हैं। अब अगर मैं इसकी बाकी प्रॉपर्टीज को देखूं तो सबसे पहले हमने फ्रेम बॉर्डर की आपको इस फ्रेम का बॉर्डर अप्लाई करना है या नहीं करना। जैसे हमने 0 किया इसमें और नीचे वाले में 1 किया, तो ये 3 डायमेंशनल बॉर्डर को डिनोट करता है कि आप अपने फ्रेम पे 3 डायमेंशनल बॉर्डर को चाहते हो या नहीं। अब अगर हम फर्स्ट और सेकंड इन दोनों के बीच के जो बॉर्डर्स हैं उनको देखें तो इसमें सिर्फ हमें एक ही डायमेंशन दिखाई दे रही है, और अगर हम इसको देखें तो इसमें हमें 3 डायमेंशंस अलग अलग दिखाई देंगी। तो जब आपका फ्रेम बॉर्डर 1 है तो ये 3 डायमेंशनल बॉर्डर शो करेगा, अदरवाइज ये सिंगल डायमेंशनल बॉर्डर शो करता है। तो ये था फ्रेम बॉर्डर कलर, आपको किस तरह का कलर चाहिए बॉर्डर पे। अब मार्जिन विड्थ क्या होता है कि जब आप कुछ टेक्स्ट वगैरह कुछ लिख रहे हो उस फ्रेम में, तो मार्जिन विड्थ कितनी होनी चाहिए। जैसे मैंने इसमें 20 सेट किया हुआ है, तो अगर हम इसका कंटेंट बाकियों के कंपैरिजन देखें तो ये 20 पिक्सल्स आगे शो कर रहा है। अगर मैं सेकंड वाले फ्रेम में मार्जिन विड्थ इंक्रीज कर देती हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे मार्जिन विड्थ इक्वल टू 50 ले लिया, इसको सेव किया एंड रिफ्रेश किया, तो अब इसमें अगर हम विड्थ देखें तो ये जो मार्जिन है इसका ये इंक्रीज कर गया है। तो ये मार्जिन विड्थ की फ्रेम के ऊपर आप कितना लेफ्ट में मार्जिन छोड़ना चाहते हो, और मार्जिन हाइट ऊपर से कितने आप हाइट, जैसे अगर हम इन 2 फ्रेम्स में और इस फ्रेम में कंपेयर करें तो ऊपर से जो यहाँ पे स्पेस लीव किया हुआ है वो ज्यादा है इसमें, क्योंकि इसमें हमने मार्जिन हाइट 20 ले रखी है और बाकियों में मार्जिन हाइट को सेट नहीं किया है। थर्ड में हमने स्क्रॉलिंग इक्वल टू यस लिखा है। स्क्रॉलिंग अगर हमारा टेक्स्ट उस फाइल में इतना ज्यादा हो कि वो हमारी विंडो पे अगर नहीं आ पा रहा, जैसे मैं थर्ड के अंदर टेक्स्ट को इंक्रीज कर देती हूँ, मैं इसी कोड को यहाँ पे रिपीट कर लेती हूँ और इसको सेव कर लेती हूँ। अब हम रिफ्रेश करते हैं तो अब यहाँ पे देखेंगे हम, यहाँ पे ये स्क्रॉलिंग वाला ऑप्शन ऐड हो गया। जो नेक्स्ट एट्रीब्यूट है नो रिसाइज। नो रिसाइज क्या करता है कि अगर आप अपनी विंडो को रिसाइज नहीं कराना चाहते, जैसे बाकी विंडो में मैंने ये नो रिसाइज ऑप्शन को नहीं डाला, तो इन पे जब मैं ये कर्सर लेके जा रही हूँ तो ये रिसाइजिंग वाला ऑप्शन ऑन है। इसमें हम हमारी विंडो को छोटा बड़ा रन टाइम पे कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं यहाँ पे लेके जाऊं तो यहाँ पे ये ऑप्शन एक्टिवेट नहीं हो रहा। तो ये यहाँ पे नो रिसाइज, क्योंकि हमने नो रिसाइज जो मोड है उसको ऑन किया हुआ है। तो इस तरह से आप फ्रेम्स की सेटिंग कर सकते हैं, फ्रेम सेट्स को डिफरेंट फॉर्म्स में यूज कर सकते हैं। अभी मैं इसका एक और एग्जांपल दे रही हूँ जिसमें हम इसका जो नेम वाला एट्रीब्यूट है फ्रेम का हमने नहीं यूज किया, उसको हम हाइपरलिंक के साथ यूज करेंगे, और फ्रेम के अंदर फ्रेम सेट यानी कि नेस्टेड फ्रेम्स कैसे यूज कर सकते हैं कि उसको हम अभी नेक्स्ट एग्जांपल में करेंगे। अब हम फ्रेम्स का एक और एग्जांपल देखते हैं जिसमें मैंने हाइपरलिंक्स का यूज किया हुआ है और फ्रेम के नेम के थ्रू वो हाइपरलिंक एक्टिवेट किए हुए हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमने एक फ्रेम सेट किया जिसमें 2 कॉलम्स हैं, एक हमने 30% स्क्रीन एरिया को कवर करते हुए लिया है और दूसरा 70%। फिर हमने फ्रेम सेट के दूसरे एट्रीब्यूट्स बॉर्डर, फ्रेम स्पेसिंग और बॉर्डर कलर्स दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमें 2 फ्रेम्स दिखाई दे रहे हैं कॉलम्स में। पहला फ्रेम 30% एरिया को ले रहा है, बॉर्डर कलर यहाँ पे हमें ब्लू कलर दिखाई दे रहा है, और इनके फ्रेम्स के बीच में स्पेसिंग वगैरह ये सारे एट्रीब्यूट सेट हैं। इसके बाद हमने इसमें 2 फ्रेम्स यूज किए हैं। पहले फ्रेम का सोर्स है first2.html और दूसरे फ्रेम का सोर्स है main.html। अब मैंने इन दोनों फ्रेम्स को नेम दिया हुआ है, फर्स्ट फ्रेम का नेम 1 है और सेकंड का 2।
अब इनको हम हाइपरलिंक के साथ कैसे यूज करेंगे, अभी मैं आपको first2.html की कोडिंग दिखाती हूँ। सबसे पहले first2 के अंदर हमने क्या किया कि एक बॉडी जिसका बैकग्राउंड कलर पिंक है और इसमें मैंने 3 हाइपरलिंक्स ले रखे हैं। फर्स्ट का हाइपरलिंक जो href है first.html, सेकंड का href second.html और थर्ड का third.html। अब इसके साथ मैंने यहाँ पे टारगेट एट्रीब्यूट्स को यूज किया हुआ है। अब ये टारगेट क्या होगा, हमने एंकर से रिलेटेड ट्यूटोरियल्स पढ़े थे तो उसमें हमने देखा था कि हम टारगेट में सेल्फ और ब्लैंक के थ्रू, तब मैंने आपको बताया था। अब टारगेट में हम अगर किसी का नेम देना चाहें तो ये फ्रेम का नेम, अब टारगेट इक्वल टू 2 लिख रहे हो तो जब आप first.html का जो लिंक है जिसके ऊपर जहां पे हमारा फर्स्ट लिखा हुआ आएगा तो वो जिस फ्रेम का नेम 2 है उस जगह पे जाके ओपन होगा। मैंने तीनों को 2 में ओपन किया हुआ है तो देखो इससे क्या होता है कि first2.html है वो हमारी ये वाली है जो इधर हमें फ्रेम दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसका जो पहले फ्रेम का सोर्स है वो first2.html है। इसमें 3 हाइपरलिंक्स बने आ रहे हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये इसके थ्रू। यहाँ पे जो मेन पेज खुला हुआ आ रहा है वो सिंपल सा है जिसमें इसमें हमने सिर्फ बॉडी बिजी कलर ऑरेंज लेके एक हेडिंग दी हुई है, वेलकम टू दी मेन पेज, जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये हमारा सिंपल है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जब हम फर्स्ट पे क्लिक कर रहे हैं तो ये विंडो, जो फर्स्ट की जो हाइपरलिंक की विंडो है, ये यहाँ पर खुल रही है क्योंकि हमने टारगेट क्या दिया है 2। अगर हम कुछ टारगेट नहीं देते तो बाय डिफॉल्ट वो यहीं पर खुल जाता आपका जो फर्स्ट फ्रेम का यहाँ पे सेटिंग है। मैं इसको चेंज करके दिखाती हूँ आपको। जैसे first2 में यहाँ पे मैं टारगेट हटा देती हूँ, सेकंड वाले का ये हटा है, इसको हमने सेव कर दिया। अब यहाँ रिफ्रेश करती हूँ। अब जब हम सेकंड पे क्लिक कर रहे हैं तो देखो वो फ्रेम इसी विंडो में खुल गया, क्योंकि मेरा टारगेट सेट नहीं था तो बाय डिफॉल्ट वो पेरेंट विंडो में ही खुल जाएगा। और जहां पे हमारा टारगेट सेट है, हमने 2 पे दिया है तो वो जाके 2 पे ओपन हो रहा है। फर्स्ट और थर्ड में ये सेट है तो वो 2 पे खुल रहा है। तो इस तरह से हम टारगेट दे सकते हैं कि हम कौन सी विंडो में खोलना चाहते हैं। अब मैं एक बार इसमें बैक करती हूँ। ये हमारा फर्स्ट पेज है। अब मान लो आपको इसमें जो ये सेकंड फ्रेम है इसको फर्दर 2 या 3 रोज में डिवाइड करना है, या आप इसको फर्दर और डिवाइड करना चाहते हो तो हम कैसे कर सकते हैं, उसके लिए होता है नेस्टिंग ऑफ फ्रेम्स। मुझे अब सेकंड वाले फ्रेम को डिवाइड करना है तो मैं मेन फ्रेम्स पे आती हूँ। अब हमारा फर्स्ट फ्रेम तो ये है। इसके बाद हम एक और फ्रेम सेट ले लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे मैं रोज में सेट कर देती हूँ इसे। रोज में मैं यहाँ पे 50% कॉमा स्टार ये सेट कर देती हूँ। अब ये वाले फ्रेम में पहला फ्रेम तो यही हो गया, और सेकंड फ्रेम सोर्स इक्वल टू, मैंने यहाँ पे एक और फाइल बना रखी है main2.html, उसका लिंक दे देती हूँ और इसका नेम कुछ और सेट कर देते हैं हम। और अब मैं फ्रेम सेट को क्लोज कर देती हूँ। अब हम इसको रिफ्रेश करते हैं तो अब देखिए, अब इसमें जो सेकंड फ्रेम है ये 2 रोज में डिवाइड हो गया। अब यहाँ पे अभी हमारा टारगेट जो होगा उसके अकॉर्डिंग ओपन होगा। मैं इसमें टारगेट को चेंज करके देखते हैं। जैसे फर्स्ट में हमारा टारगेट 2 है, सेकंड में कुछ नहीं है, और थर्ड में मैं मान लो यहाँ पर 3 दे देती हूँ। अब हम इसको रिफ्रेश करते हैं। अब फर्स्ट के केस में यहाँ पे राइट साइड में एक न्यू फ्रेम ओपन हो रहा है। थर्ड के केस में ये नीचे वाली विंडो में चला गया, और सेकंड वाले केस में ये फर्स्ट वाले में जहां पे हमने कोई टारगेट नहीं दिया तो वो पेरेंट में आ जाता है। हम इसमें टारगेट इक्वल टू 1 भी डाल सकते हैं, बट अगर हम कोई टारगेट नहीं भी डालते तो बाय डिफॉल्ट वो पेरेंट विंडो में ओपन होता है। तो इस तरह से आप फ्रेम्स को डिफरेंट प्लेसेस में सेट कर सकते हो जहां पे भी आपको फ्रेम्स को नेस्ट करना हो। जैसे मुझे सेकंड फ्रेम में नेस्ट करना था तो फर्स्ट फ्रेम तो मेरा यूजुअल रह गया, सेकंड फ्रेम से पहले मैंने एक फ्रेम सेट और लगा दिया। इसी तरह से मान लो आपको फर्स्ट फ्रेम के भी
आगे पोर्शंस करने हैं तो आप उसमें फ्रेम सेट और अप्लाई कर सकते हो। आई होप आपको फ्रेम से रिलेटेड सारे कंसेप्ट सब क्लियर हो गए होंगे, और अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस के बारे में पता चलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।